नमस्कार। आज हम मौजूद हैं लखना चौक पर और यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल खुला है जो कि अभी पता नहीं ओपनिंग हुआ है या नहीं हुआ इस स्कूल का, लेकिन एडमिशन चालू है। आप लोग इस स्कूल का नाम देख सकते हैं, पार्थ रूट्स एंड विंग्स स्कूल, जहाँ पे एडमिशन ओपन ओपन का लिखा हुआ है, लेकिन एडमिशन कब से ओपन होगा, क्या होगा, ये हमें पता नहीं है। और ये पता करने के लिए हमें स्कूल के डायरेक्टर से मिलना होगा या प्रिंसिपल से मिलना होगा, वही हमें पूर्ण जानकारी देंगे कि मतलब एडमिशन कब से शुरू होगा, क्लास एडमिशन तो शुरू है, क्लास कब से चलेगा और क्या होगा। इसके लिए चलिए हम ले चलते हैं आपको स्कूल के अंदर। तो हम लोग आ गए हैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में और इनसे बात करते हैं और इनके बारे में भी जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या है स्कूल का फैसिलिटी और कैसे एडमिशन होगा और क्या प्रोसेस है। तो सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह हुआ। एडमिशन शुरू हो गया है? एडमिशन हम लोग जो है कि रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं, क्योंकि स्कूल का ओपनिंग का डेट जो डिसाइड हुआ है 26 जनवरी को रखा गया है। तो हम लोग प्री एडमिशन अभी लेके चालू कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो है कि नया सत्र स्टार्ट होगा मार्च से। तो हम लोग पहले से ही एडमिशन और रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखे हैं नए सत्र 2025 और 26 के लिए। तो एडमिशन हम लोग अभी ले रहे हैं। एडमिशन का क्या प्रोसेस है? एडमिशन का प्रोसेस है कि अभी हम लोग नया स्कूल है, तो हम लोग को क्या है कि बच्चा एक्वायर करना है स्टूडेंट, तो हम लोग अभी फ्री एडमिशन ले रहे हैं। और उसमें क्या है कि हम लोग बच्चे से कोई चार्जेस एडमिशन के तौर पे नहीं ले रहे हैं। बस आना है आपको अपने बच्चे का और माँ का, बच्चे के माँ का आधार कार्ड का फोटोकॉपी हमारे यहाँ जमा करना है, हम उसका रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। अब बस आपको क्या करना है, उसके बाद जो स्कूल का कुछ रूल्स है जो है कि यूनिफॉर्म वगैरह है, बुक्स है, उसके कीमत आपको जो है पेरेंट्स को पे करने होंगे। बाकी जब स्टार्ट होगा पढ़ाई तो मंथली चार्ज देना है। कोई एडमिशन चार्जेस वगैरह भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। और किस क्लास तक ये स्कूल चलेगा? हमारे यहाँ व्यवस्था है प्ले क्लास से लेकर के क्लास 7 तक का। पढ़ाई 8 तक का होता है, लेकिन एडमिशन हम लोग क्लास 7 तक में लेते हैं। एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, आप यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे या अपना फ्यूचर सिक्योर के बारे में सोचेंगे? ये क्वेश्चन आपका बहुत टफ है। कोई भी व्यक्ति जो है कि किसी फील्ड में आता है तो उसका पहला मोटो होता है कि जिस फील्ड में है उस फील्ड को सही तरीके से सॉल्व करे। साथ साथ उस फील्ड के साथ साथ उसको अपना भी फ्यूचर देखना होता है। तो हम लोग का मकसद भी यही है कि हम अगर यहाँ आए हुए हैं तो हम लोग बच्चे के और पेरेंट्स को सर्व कर रहे हैं, उसको सुविधा जो दे रहे हैं, बच्चे को जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ अपना भी तो रहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि सब कुछ भूल करके यहाँ पर आकर के सिर्फ सर्विस दे। तो हम लोग का भी मकसद है कि हम अपने स्कूल के फील्ड में आगे जाएं, साथ साथ बच्चे को एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे। आपके स्कूल में ऐसा क्या स्पेशल है जो कि लोगों को हम भी बोल सके या हमारा वीडियो देखकर लोग भी बोले कि नहीं उस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए? तो ऐसा कुछ स्पेशल जो आपके स्कूल में मिलने वाला हो बच्चों को? जैसे कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, माता पिता नहीं है, तो हम वैसे बच्चे को हमारे यहाँ आप लेके आइए, उनको भेजिए। आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई गार्जियन इस बात को सुन पा रहे हैं तो वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, राइट, वैसे बच्चे या उनके माता पिता दोनों या केवल पिता नहीं हो या माता नहीं हो? कोई अगर माता भी नहीं है फिर भी उस बच्चे को हम फ्री पढ़ाएंगे। बस उनको क्या है, बुक और यूनिफॉर्म स्कूल से लेना है। बाकी जो मंथली चार्जेस, ईयरली चार्जेस होता है वो फ्री रहेगा। तो वैसे बच्चे को हम लोग फ्री सर्व करेंगे। पूरी साल का साल बच्चा पढ़ेगा, कोई एग्जाम चार्ज नहीं लगेगा, कोई मंथली चार्ज नहीं लगाएगा। या बच्चे का कोई एक भी गार्जियन ना हो, या माँ ना हो या फिर पिता भी ना हो, फिर भी वैसे बच्चे को हम लोग पूरी साल फ्री पढ़ाएंगे। हम लोग का मोटो ये भी है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं अगर वो सही है तो उनको हम लोग अपने खर्चा से, ये हमारा कमिटमेंट है। हम लोग का मोटिव भी ये है कि जो रूरल एरिया का एजुकेशन है उसको सही किया जाए। तो वैसे बच्चों के लिए और साथ साथ जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे फ्री में सैनिक स्कूल, नवोदय, ये सबका अपने खर्चे से स्कूल में प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो हम लोग इस स्कूल में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे ज्यादा। तो आपको फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक एलेक्सा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एलेक्सा यहाँ पड़ा हुआ है। हम एक एलेक्सा को एक छोटा सा कमांड देंगे, ये आपको हम लोग हर एक क्लासरूम में एलेक्सा का जो है कि जो जूनियर क्लास है उसमें एलेक्सा रखेंगे बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चे का क्या है, उसे एक नया जो है कि स्किल उसके अंदर डेवलप होगा, उसे बात करने का। ये एलेक्सा है, ये आपको जो है ह्यूमन के भाषा में एक रोबोटिक डिवाइस है जो उसके भाषा में ही बात करती है। चलिए एक क्वेश्चन इससे पूछ के देखते हैं। ये देखिए कितना सटीक और कितना एक्यूरेट जवाब देता है एलेक्सा। हाय एलेक्सा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? The current Prime Minister of India is Narendra Modi. अब ये एलेक्सा है, इसको हम लोग हर एक क्लासरूम में बच्चे के लिए दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, इससे कभी कभी बच्चे का कुछ डाउट होता है और टीचर के साथ साथ एलेक्सा के भी मदद से अपने डाउट को कुछ क्लियर कर सकता है। इस फील्ड में जो भी आता है
वो केवल वादा करता है, उसके बाद सारे कोई अपना पैसा बनाने के फेर में पड़ जाता है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? इसी चीज को हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि हम लोग जो एजुकेशन क्वालिटी दे रहे हैं वो 500 रुपए फी में पॉसिबल नहीं। इस क्वालिटी का एजुकेशन आपको चाहिए सूर्य 2000 से 2500 रुपए फी पे करना पड़ता है, लेकिन हम आपको 500 में दे रहे हैं। इसी से आपको पता लग जाना चाहिए क्योंकि हम लोग का मिशन और विजन क्या है। तो हम लोग का मिशन ये है कि रूरल एरिया का जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। दूसरी बात रही कि 500 के फी में हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, तो उसके लिए उसके पीछे भी हम लोग का ट्रस्ट है। एनडीआई फाउंडेशन है जिसको आप चेक करेंगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा। एनडीआई फाउंडेशन, उसके द्वारा ये स्कूल जो है कि संचालित होता है। सरकारी स्कूल का बच्चा हो और प्राइवेट में फी भरने में असमर्थ है, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है और इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था है आपके स्कूल में? हाँ, उसके लिए व्यवस्था है। वो बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो हमारे यहाँ जो क्लासरूम का हर एक क्लास का एक एंट्रेंस एग्जाम का एक क्वेश्चन बना हुआ है। एंट्रेंस का बात तो दिखा है, वो आकर के अपना एंट्रेंस देगा। अगर बच्चा उस क्लास के लायक अगर कैपेबल है, अगर एंट्रेंस को निकाल पाता है, तो हम उसको कुछ उसमें जो है उससे फी में जो है कि कुछ उसको ये कंपनसेशन देंगे कि उसको कुछ डिस्काउंट उससे मिलेगा। चलिए हम आपको क्लासरूम में लेके चलते हैं। क्लासरूम में जो हम एलईडी लगा के रखे हुए हैं और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल क्यों लगाए हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, वो एक बार आपको दिखाते हैं। चलिए अब आ गए हम लोग सर के क्लास में और यहाँ पे दिखाएंगे आपको बोर्ड और एलईडी दोनों, जिससे बच्चों को सुविधा मिलने वाली है। किस तरह से पढ़ाई होगा ये सर बताएंगे। सर, इसी बोर्ड पे पढ़ाई होगा, इस पर पढ़ाई होगा? हम आपको क्लासरूम में हम आपको दिखाते हैं। क्लासरूम में आपको दिख पा रहा होगा कि हर एक क्लासरूम में हम लोग एलईडी और साथ साथ व्हाइट बोर्ड लगा करके आपको दे रहे हैं। इस क्लास का भी एक्सेस पेरेंट्स को मिलेगा क्या? हाँ, इसका भी एक्सेस, हर एक क्लासरूम का एक्सेस मिलेगा पेरेंट्स को। अभी देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर मैथ का या फॉर एग्जांपल इंग्लिश का क्लास चल रहा है, अब इंग्लिश में फोनिक साउंड बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो जब तक टीचर उसका कॉपी चेक कर रहे हैं तब तक यहाँ पे हम एलईडी के माध्यम से बच्चे को जो है कि एक वीडियो प्ले कर देंगे। एक वीडियो प्ले किए, अब ये बच्चा जो है जितना देर हम लोग की कॉपी चेक करेंगे उतने देर में बच्चा बोर्ड के माध्यम से यहाँ से बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। तो इससे क्या होता है, टाइम का सेविंग हो रहा है और एक ही टाइम को अलग तरीके से हम लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। दिखाएगा ये कितना अच्छा सुविधा। मुझे नहीं लगता कि लगभग प्राइवेट स्कूल जितने भी है उसमें इस तरह के बच्चों के लिए सुविधा है। बड़े बड़े स्कूल में तो है, लेकिन जो रूरल एरिया में जो छोटे मोटे है ना स्कूल, उसमें इस टाइप का सुविधा मिलना मतलब नामुमकिन है। ये प्ले के लिए है क्या सर? ये प्ले क्लास बच्चों के लिए खेल कूद का भी सामान रखा हुआ है, ये बनाना भी रखा हुआ है। जो बच्चा छोट होगा वो नहीं समझ पा रहा होगा, उसको समझाने के लिए। तो सर ये सारे सुविधाएं आपके स्कूल में, मतलब ये अभी दिखाने के लिए है कि जब स्कूल कुछ दिन बाद हो जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा? यहाँ से कुछ खत्म होने वाला नहीं है। ये जो है कि बच्चे की व्यवस्था किया गया है और ये हमेशा रहेगा। अगर इनकेस ऑफ कभी खराब होता है, डैमेज होता है तो रिप्लेस होगा, क्योंकि ये पार्ट है, आज के एजुकेशन का ये पार्ट है। अगर इसको हटा दिया जाएगा तो फिर बाकी स्कूल में इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। चलिए हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगर मैथ का क्लास चल रहा है तो मैथ का क्लास चलेगा जितना टाइम, उतना टाइम बच्चा क्या करेगा, जब मैडम अगर उसको मैथ पढ़ा रही है उतना देर बच्चे को मैडम क्या करेगी, मैम टेबल स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काउंटिंग स्टार्ट कर दिए या टेबल स्टार्ट कर दिए, उतना देर बच्चा क्या करेगा, बोर्ड से जो है कि टेबल स्टार्ट करेगा, टेबल पढ़ेगा और टेबल को याद करेगा। अब मानिए कि अगर 5 का टेबल क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है तो हम बोर्ड पे क्या करेंगे, एलईडी में 5 का टेबल क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब टीचर पढ़ाएगी 5 का टेबल, तो बच्चा जितना देर कॉपी चेक होगा उतना देर यहाँ से बच्चा 5 का टेबल पढ़ लेगा। 1s are 5, 5, 2s are 10। तो आपके स्कूल में फोन को लेकर के या मिस हो या सर हो, उनका क्या रूल है? वो क्लास में फोन रखेंगे, मोबाइल रखेंगे या नहीं रखेंगे? देखिए क्लासरूम में आज का जो है मोबाइल है एक इंसान के लिए उसका एक पार्ट हो चुका है। तो मोबाइल को पूर्ण रूप से क्लासरूम में बैन करना ये जो है कि अब पॉसिबल आज की डेट में नहीं है, क्योंकि उसका क्लासरूम में जब भी टेक्नोलॉजी का युग है तो क्लासरूम में मोबाइल का कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। ये भी क्लास है जहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ का क्लास कोई पढ़ाया हुआ है, जो कि अलजेब्रा का क्लास चला हुआ है। और सर ये इस क्लास के बारे में बताएंगे कि सर ये टोटल कितना क्लास है सर आपके स्कूल में? 6 क्लासरूम है अभी इनिशियल स्टेज पे। जैसे जैसे बच्चे का एडमिशन बढ़ेगा क्लासरूम का हम लोग जो है कि काम चालू करवाएंगे आगे के लिए। एक चीज आपका क्वेश्चन था पिछली बार कि क्लासरूम में टीचर को मोबाइल अलाउ है या नहीं है, तो हम लोग स्कूल में क्लासरूम में टीचर को मोबाइल अलाउ करते हैं। इस चीज को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। लेकिन मोबाइल अलाउ क्यों करते हैं, मोबाइल का अभी जो है कि बेनिफिट है, इसका नुकसान के साथ साथ फायदा भी होता है किसी भी चीज का। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीचर के पास कोई नया कॉन्सेप्ट है, अगर वो चीज टीचर को पढ़ाना है तो आप देख सकते हैं कि टीचर जो है कि मोबाइल का इस्तेमाल करें क्लासरूम में। जैसे मेटरनिक युग है 1815 से 1848।
अब इस चीज को पढ़ाना है तो टीचर अपने फोन को कनेक्ट करेंगे एलईडी से। आप यहाँ पे फोन पे देखिए, आप फोन पे मेटर्निक क्यूब को क्या करेंगे, अब करेंगे, इसको हटाएंगे। अब आ गया मेजनी कौन था। दूसरा क्वेश्चन आपको आ गया एलईडी पे। चलिए, सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये स्कूल मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ना ही हम पैसे पर वीडियो बनाने आए हैं। हम स्कूल देखे तो आए, और जो भी इसमें सर बोले हैं वो फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग अगर इच्छा है तो आप अपने बच्चे को यहाँ भेजिए और एडमिशन लीजिए। अभी एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर बोले हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाना चाहते हैं और क्या करते हैं। चलिए, आपका हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।